जगन्नाथ जी की कथा ले लेते हैं। रथ यात्रा शुरू हुई थी, हमने देखा ना कि 2 दिन पहले रथ यात्रा हुई थी। तो कल हो जाएगा हमारा 5th डे, आई थिंक 5th डे हो जाएगा। तो भगवान सुभद्रा जी को मन में आया कि भैया इस कृष्ण भगवान और सुभद्रा जी बैठे होते हैं, तो उनको मन में आता है कि सुभद्रा जी कहते हैं कि बहुत दिन हो गए हम घर में कैद हैं और कैद होकर के बहुत ही मतलब बोर हो गए हैं, एक काम करते हैं चलो बाहर घूम कर आते हैं। तो कृष्ण बोलते हैं हाँ हाँ बड़ा अच्छा आइडिया है, मुझे भी मन कर रहा है कि थोड़ा बाहर जाएं, खुले में गार्डन में घूमें और थोड़ा सा हवा लगाएं अपने आप को इस तरह से। तो कहते लेकिन भैया से पूछना पड़ेगा। तो कहते हैं ठीक है। तो बलराम जी के पास जाते हैं, तो उनको बताते हैं कि भैया हम बाहर जाना चाहते हैं, बहुत दिन हो गए अंदर 15 दिन से घर में बंद है, मंदिर में कैद है। तो भगवान बलराम जी कहते ठीक है चलो बहुत अच्छा आइडिया। तो सब तीनों का जो रथ यात्रा होती है ना उसी को डिपेक्ट करती है। तो तीनों ये रथ में बैठ करके वो जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं। फिर बोलते हैं लेकिन एक बात है, उनकी जो जगन्नाथ जी की जो वाइफ है ना लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी है, क्योंकि जगन्नाथ ऐश्वर्य रूप में है तो इनकी वाइफ भी ऐश्वर्य लक्ष्मी जी। जो समुद्र मंथन होता है ना उसमें लक्ष्मी जी प्रकट होती हैं। तो समुद्र है वो जगन्नाथ जी के ससुर है, और जगन्नाथ जी जो है अपने ही ससुराल में रह रहे हैं अपने भाई बहनों के साथ में। ससुराल है जो जगन्नाथ जी का मंदिर है ना, ये ससुराल है इनका। तो अपने ससुराल में जगन्नाथ जी रह रहे हैं अपने भाई बहनों के साथ में। तो लक्ष्मी जी से बोलते हैं कि देखो मुझे अब जाना है घूमने, क्या मैं जाऊँ? 2 दिन के लिए जाऊँगा, मैं वापस आ जाऊँगा, मैं वृंदावन जाके आता हूँ। जो वो है सुंदराचल कहते हैं ना, गुंडीचा मंदिर, उसको सुंदराचल भी कहते हैं। तो लक्ष्मी जी कहते ठीक है, हाँ हाँ कोई बात नहीं, जाओ, तुम मेरे स्वामी हो, तुम्हारी आज्ञा का मैं उल्लंघन नहीं कर सकती, जाओ तुम। तो फिर वो जाते हैं, खूब आनंद में रथ में सवार होकर जाते हैं, और वहाँ जाके वो बिल्कुल भूल जाते हैं। जब गुंडीचा मंदिर जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, तो गोपियों के साथ में बातें करते हैं, उन हास परिहास आनंद करते हैं, और राधा जी के साथ में आनंद करते हैं। सब भूल जाते हैं कि मेरी शादी हो चुकी है, मैं वहाँ रहता हूँ, सब भूल जाते हैं। तो फिर वो रहते रहते उनको याद ही नहीं रहता। फिर लक्ष्मी जी बोलती 2 दिन का टाइम लेके गए थे, अभी तक नहीं आए, क्या बात हो गई? तो फिर लक्ष्मी जी, फ़ोन तो था नहीं, तो कॉल आके पूछ लेती कहाँ हो तुम। तो सोचती कहाँ है, कि क्यों नहीं आया, ऐसे सोचने लगती है। फिर बाद में क्या होता है, फिर वो कहती है कि चलो मैं ही जाती हूँ, ये बहुत ही गैर जिम्मेदार हैं, मेरे पति तो बहुत गैर जिम्मेदार हैं, मैंने कहा था 2 दिन के अंदर आना और मुझे वचन दे के गए थे, अभी तक नहीं आए। तो बहुत बहुत गुस्सा हो जाती है लक्ष्मी जी, बहुत गुस्सा होती है। मैं जाती हूँ उनकी खबर लेती हूँ। तो उन्होंने क्या करा, अपने सेवकों को बुला कि चलो मेरा रथ निकालो। और लक्ष्मी जी है, लक्ष्मी जो एकदम ऐश्वर्यवान, बहुत ऐश्वर्य, सोने चांदी हीरे मोती से लदी हुई है, खुद भी बड़े आभूषण धारण कर रखे, गहने। और उनका जो रथ जो निकाला उन्होंने, वो भी हीरे मोती से जड़ा हुआ, एकदम ऐश्वर्य के साथ वो विराजमान होती है उस रथ में, पूरे सोने चांदी से लदी हुई, एकदम रथ भी एकदम हीरे मोती से जड़ा हुआ, और बैठ जाती हैं। फिर अपने सेवकों के साथ में चलती हैं, चलो मुझे लेके चलो, महारानी की तरह। महारानी तो क्या, बहुत बड़ी तो है ही लक्ष्मी जी वो तो साथ में रथ को लेके जाती हैं। फिर वो जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर जब वहाँ पहुँचती है, तो जगन्नाथ जी के बारे में पूछती है, जगन्नाथ जी कहाँ हैं? तो जगन्नाथ जी जो थे वो, उनको मालूम पड़ता है कि लक्ष्मी जी आई हैं। तो जगन्नाथ जी डर जाते हैं, अरे मैं तो भूल गया। तो कहते हैं मैं एक बार सोचते हैं जाके उनसे माफ़ी मांग लेता हूँ, बाहर निकलता हूँ। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने होते हैं तो बोलते नहीं नहीं, इस समय अगर मैं चला गया उनके सामने तो उनका गुस्सा तो विस्फोट की तरह फूट जाएगा। नहीं नहीं, बेहतर है कि मैं छुप जाता हूँ, मैं सामने नहीं जाता। तो जगन्नाथ जी सामने ही नहीं आते और जाके छुप जाते हैं। तो लक्ष्मी जी, उनके जो जगन्नाथ जी के सेवक आते हैं, वो बाहर आके बोलते हैं कि जगन्नाथ जी इधर हैं, उधर, ऐसे कुछ भी बोलते हैं, एक्सक्यूज़ मारते हैं। तो लक्ष्मी जी को बहुत गुस्सा आता है, उन्हें बोलो बाहर आए, उन्हें बोलो बाहर आए। तो जगन्नाथ जी बाहर नहीं निकलते। तो फिर लक्ष्मी जी को इतना गुस्सा आता है, जगन्नाथ जी के सेवकों को पिटाई करती हैं, वो खूब मारती हैं। और उनके जो लक्ष्मी जी के सेवक होते हैं और जगन्नाथ जी के सेवक होते हैं, आपस में युद्ध हो जाता है, उनकी मार पिटाई हो जाती है। और लक्ष्मी जी बहुत गुस्से में होती है और उनका जगन्नाथ जी का रथ तोड़ देती हैं डंडे मार मार के, और उनका सेवक उनका सब तोड़ फोड़ के चली जाती हैं। तोड़ फोड़ के बोलती है अब तुम घर पे आओ, ऐसे बोल के वो वापस अपने मंदिर आती, अपने श्री मंदिर में। जो जगन्नाथ जी का टेम्पल है उनको श्री मंदिर भी कहते हैं। तो फिर अपने श्री मंदिर में वापस वो आती हैं। तो ये जो फेस्टिवल है इसको हम हीरा पंचमी की तरह मनाते हैं। तो लक्ष्मी जी होती है ना, भगवान जगन्नाथ जी को ढूंढती, हेरना यानी ढूंढना, ढूंढने के लिए वो आती हैं, ढूंढने के लिए आती हैं पंचमी। 2 दिन तो वेट करती, फिर आगे वेट करती, नहीं आए नहीं आए नहीं आए नहीं आए करके, फिर वो 5वें दिन, जगन्नाथ जी के जो रथ यात्रा के 5वें दिन वो आती हैं और उनको ढूंढने आती है, उसको हीरा पंचमी कहते हैं। फिर लेकिन वो वहाँ पे भी आकर के गुस्सा करके अपने सब तोड़ फाड़ के, रथ वथ को तोड़ ताड़ के अपने मंदिर में वापस आ जाती हैं। तो इस तरह से हीरा पंचमी बनाई जाती है। यहाँ पे भी ऐसा होता है, लक्ष्मी जी का विग्रह लेकर के जाते हैं, और ये सचमुच में हुई घटना है, विग्रह लेके जाते हैं। फिर ऐसे पंडित लोग जो होते हैं ना, पंडित लोग इस तरह से करते हैं।
चलन। तो इस तरह से हेरा पंचमी मनाई जाती है। फिर बाद में लक्ष्मी जी होती है, वापस आती हैं अपने मंदिर में आती, फिर जगन्नाथ जी बाद में आते हैं, तो बाद में वो उनको मना ही लेते हैं कैसे भी करके। तो कृष्ण है, कृष्ण तो तीखी नोकझोंक जो पति पत्नी के बीच में होती है वो होती है एक तरह से, तो वो उनको मना लेते हैं इस तरह से। हरे कृष्णा, आज ही है हेरा पंचमी। आज ही है क्या वो? हाँ ठीक है, लेकिन इस बार शायद 2 दिन लगे थे ना जगन्नाथ जी तृतीया को ही रथ रवाना होता है और तृतीया को पहुंचता है। इस बार कल रात को ये भी पहुंचा है और इस बार आज ही है। ठीक है, तो हम इसका ही लोग पहुंच के जाते हैं और वो 1 दिन की 2 दिन इंतजार करती है और तीसरे दिन लक्ष्मी जी पीछे पीछे वहां चली जाती है। हाँ, पंचम को आती है ना, पंचमी तिथि को। आज पंचमी है। पंचमी है, ठीक है। तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा था आज ही है, तो इसलिए ये कथा आज आई है। आज ली मैंने इसलिए कथा। तो इस तरह से वो जाते हैं, तो बहुत मतलब बहुत ही तीखी नोकझोंक होती है, क्योंकि जो कृष्ण जो ये जगन्नाथ जी कृष्ण ही तो हैं, कृष्ण कितने नटखट थे, वैसे ही वो नटखट अपनी लीलाएं करते रहते हैं। एक कथा और सुना दूं, अभी थोड़ा टाइम है। एक बार एक व्यक्ति होता है, उसका नाम होता है दास्य बावरी। तो दास्य बावरी जो होता है भगवान का बहुत ही अनन्य भक्त। अनन्य भक्त यानी भगवान की ही सेवा करना और किसी के बारे में उसको नहीं, जैसे एक निष्ठ भगवान जगन्नाथ जी के ही सेवक है, और गणेश जी या कोई और उनके सामने आए तो उनकी वो सेवा नहीं करेगा, उनकी पूजा नहीं करेगा, सिर्फ उन्हीं की, जगन्नाथ जी की ही सेवा करता था। अनन्य भक्त नहीं, उन्हीं की एक निष्ठा थी। तो एक बार क्या होता है, वो किसी बगीचे में जाता है, आम के बगीचे में। जब आम के बगीचे में जाता है तो वह देखता है कि बहुत सारे आम के फल, ताजे ताजे आम के फल लगे होते हैं। तो दास्य बावरी उनका नाम होता है, उड़ीसा की कथा है, क्योंकि जगन्नाथ भगवान उड़ीसा में उन्होंने अवतार लिया होता है ना। तो फिर वो कहता है कि मैं अगर ये आम टोकरी में भर के लेके जाऊँ और जगन्नाथ जी को ऑफ़र करूँ तो कितना आनंद आएगा उन्हें खाकर। ये पहला फ्रूट है, मैं जाके जगन्नाथ जी को ऑफ़र करता हूँ। तो उनके मन में ऐसी भाव आई, तो वो टोकरी में जगन्नाथ जी के बहुत सारे आम के फल लेता है और वो लेकर के जाता है। लेकिन क्या होता है, जो दास्य बावरी होता है ना, बहुत नीच कास्ट का होता है। तो जगन्नाथ मंदिर में ना हर किसी को एंटर नहीं करने देते हैं। तो उसमें नीच कास्ट को भी थोड़ा दूरी रखते हैं, एंटर नहीं करने देते, मतलब जो भी कास्ट थी उसकी, तो एंटर नहीं करने दिया। तो जो सेवकों को उन्होंने कहा कि मुझे ये आम के फल हैं, जा कर के जगन्नाथ जी को ऑफ़र करने हैं, उनको चढ़ाने हैं। तो वो सेवक कहते हैं नहीं, तुम्हारी कास्ट ऐसी है, तुम अंदर नहीं जा सकते, तो वहीं रोक देते। बिल्कुल नहीं, एकदम उनको आदेश दे करके वहीं रोक देते। तो जो दासी बावरी होता है बहुत दुखी होता है, और वो क्या करता है, मंदिर के दरवाजे पे खड़ा हो जाता है। मंदिर पे दरवाजे पे खड़ा होकर के जो आम के जो टोकरी होती है वो ऐसे आंखें बंद करता है और एक आम लेता है और हवा में ऐसे करके भगवान को ऑफर करता है, ऐसे करके भगवान को ऐसे देता है और एक आम छोड़ता है। जैसे ही वो आम छोड़ता है, वो आम बीच में ही गायब हो जाता है, नीचे भी ज़मीन पे नहीं गिरता और बीच में ही वो आम एकदम गायब हो जाता है। फिर वो दूसरा आम लेता है, ऐसे करके ऐसे ड्रॉप करता है, तो वो आम बीच में ही गायब हो जाता है। ऐसे करते करते पूरी टोकरी के आम वो भगवान को आंख बंद करके ऑफ़र करता है, मन से ऑफ़र करता है, भाव से, और वो आम बीच में ही गायब, और इस तरह से पूरे आम खत्म हो जाते हैं। फिर वो प्रणाम करके चला जाता है। मतलब वो अपने मन से, भाव से भगवान को पूरे एक टोकरी भर के आम थे ऑफ़र करके चला जाता है, और वो आम जो है ज़मीन पे भी नहीं गिरते, और सारे के सारे आम जगन्नाथ भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर जब उनके जो सेवादार होते हैं ना, जब वो आते हैं, देखते हैं तो पूरे आम के छिलके, आम खाया हुआ, चूसा हुआ आम की गुठलियाँ जगन्नाथ जी के पीछे, मंदिर के पीछे, विग्रह के पीछे पड़ी होती हैं। तो फिर वो जो जिसने रोका था उसको समझ में आता है, अरे इतने सारे आम भगवान ने खा लिए, उसने ऑफ़र करा, भगवान ने खाए पाए हैं, गुठलियाँ पड़ी हैं, छिलके पड़े हैं, तो फिर उसको बहुत दुख होता है। फिर जगन्नाथ भगवान हमेशा सपने में आके बताते भक्तों के कि आज मेरे भक्ति के प्रति अपराध हुआ है, मेरा भक्त इतने भाव से मेरे लिए आम लाया था और उसको मेरे मंदिर में एंटर नहीं करने दिया, ऐसे क्यों करा तुमने। फिर वो जाते हैं, सेवक उनके उस दास्य बावरी घर जाते हैं, उससे माफ़ी मांगते, कहते भाई तुम अब चलो, खुद से भगवान आपको बुला रहे हैं, अब भगवान को प्रणाम करो, ऑफ़र करो, जो आपको ऑफ़र करना है करो। तो इस तरह से दास्य बावरी जाकर भगवान को ऑफ़र करता है और उनको क्षमा करता है, जो सेवक को उससे क्षमा मांगते। भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करते हैं ना, तो भगवान बहुत ऑफेंस ले लेते हैं, भगवान माफ़ नहीं करते। भगवान को गाली दोगे ना, भगवान कुछ नहीं बोलेंगे, भगवान के भक्तों को बोलोगे, भगवान बिल्कुल माफ़ नहीं करते। तो भक्तों को जाके क्षमा मांगने पे ही भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान संतुष्ट होते हैं। तो जाके भगवान भक्त के पास ही जाना पड़ता है, उन्हीं से क्षमा मांगनी पड़ती है। तो इस तरह से भगवान प्रसन्न होते हैं। फिर बाद में दास्य बावरी जो को एंटर, उसकी जो भोग है उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये हुआ हमारा एक और कथा।